देख रहे हो मैं थक जाता हूँ, अरे आप देख रहे हो कि मुझे ये काम है वो काम है, बहुत सारे काम है, लेकिन उस काम का प्रतिफल नहीं है जो काम आप कर रहे हो। लेकिन इस काम का, जो सुसमाचार को सुनाने वाला काम है, इसका प्रतिफल निश्चय आपको मिलेगा 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 मिलेगा। ये प्रतिफल आप किसी रीति से व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। दूसरा तिमुथियुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 वचन वापस पढ़ेंगे। जिसके लिए मैं पौलुस कुकर्मियों के तो समान, किसके लिए? सबसे पहले इस बात को समझना है, सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, और भी कुछ है, पढ़ेंगे आगे। के समान दुख उठाता हूँ। जिसके लिए मैं कुकर्मी, क्या लिखा वहां पर? कुकर्मी। हाँ, तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा? कुकर्मी। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, दुख सहता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है 9 वचन में, जिसके लिए मतलब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं कुकर्मी के समान। उसके साथ पौलुस एक ऐसे जीवन को जी रहा था। आप सबको मालूम है, जब प्रेरितों के काम को अपन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वहां पर वो एक अदालत से दूसरी अदालत पर ले जाया जा रहा था। उसको अपराधी के समान उसको सफाई देनी पड़ रही थी, बार बार सारी चीजों को बताना पड़ रहा था। हर एक उन बातों को हम और आप देख सकते हैं। आपको मालूम है उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था वो इस प्रकार से किया जा रहा था जैसे एक कुकर्मी, एक पापी के साथ व्यवहार किया जाता है, जैसे एक पापी के साथ व्यवहार किया जाता है, जैसे उसके साथ एक्टिविटी की जाती है, जैसे उसको मारा जाता है, जैसे उसको जंजीरों से जकड़ा जाता है, जैसे उसको बेड़ियों से दागा जाता है, जैसे उसको कोड़े लगाए जाते हैं, जैसे उसको बेती मारी जाती है। ऐसे ही किसके साथ? जैसे कुकर्मी के साथ बर्ताव किया जाता है, ठीक वैसा ही व्यवहार किसके साथ हो रहा था? पौलुस के साथ भी हो रहा था। और वो इस समय यहां पर क्यों बता रहा है, क्यों इस बात को यहां पर बखान कर रहा है, उस बात को आज हम समझेंगे। वो अपने आप को बता रहा है कि देखो, मैंने जब सेवकाई किया ना, मैंने जब इन तमाम चीजों को किया, तब मेरे साथ जो लोग अत्याचार कर रहे थे, मेरे साथ जो लोग गलत कर रहे थे ना, वो कुकर्मी के समान, मतलब मुझे वो एक कुकर्मी के समान, मुझे एक वो अपराधी के समान क्या कर रहे थे? मुझे वो अपराधी के समान डील कर रहे थे। पौलुस जब सेवकाई में था, तो याद रखिए, पौलुस को पौलुस का दर्जा नहीं मिल पा रहा था। पौलुस जब सेवकाई में था तो उसके साथ लोग, वहां के लोग कैसे बर्ताव कर रहे थे? जैसे वो एक क्या हो, यहां पर लिखा है कुकर्मी। समझ पा रहे हैं? कुकर्मी। आज हम और आप अपने क्षेत्र में देखेंगे कि हम कितने परमेश्वर के कामों को करते हैं, सेवकाई को करते हैं, और बहुत बार नहीं परंतु हर जगह पर आप जहां कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर आपको आदर दिलवाता है और लोग आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन इस बात को समझिए कि पौलुस की सेवकाई में, पौलुस जब सेवा कर रहा था तो उसको वहां के लोग कैसे बर्ताव करते थे? उसको एक कुकर्मी समझ करके, कुकर्मी के समान जान करके वो क्या करता था? दुख को सहता था, ऐसा लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? आज आपके जीवन में भी दुख है, लेकिन आज आपको परिवार का दुख है, बिजनेस का दुख है, काम का दुख है, बहुत सारी चीजों का दुख है, लेकिन परमेश्वर का वचन इन दुखों में हमको और आपको क्या बताना चाह रहा है? पौलुस यहां पर अपने दुखों को प्रकट करके किन बातों को आप तक पहुंचाना चाहता है कि देखो, तुम्हारे जो दुख है वो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी जो तकलीफ है वो कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारी सेवकाई में आई हुई रुकावटें, आज तुम्हारी सेवकाई में आई हुई समस्याएं, आज तुम्हारी सेवकाई में आई हुई बाधाएं कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारे मसीह संसार में, आज तुम्हारे मसीह जीवन में जो दुख आया, तकलीफ आया, उसमें तुमको कम से कम परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक तो लोग समझ रहे हैं ना। मुझे तो कुकर्मी समझते थे, जैसे मैंने कुकर्म किया हूं। एक वर्ड और लिखा है, उसके आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। यहां तक कि कैद की जगह अगर ओल्ड वर्जन में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यहां तक कि अपराधी के समान जंजीरों से बांधा हूं। किसके समान? अपराधी के समान। जैसे जंजीरों से बांध करके रखते ना, अभी अपन लोग जेल सेवकाई में जाते हैं, देखते हैं बहुत बार, है ना। अभी तो लोग जंजीरों से बांध के नहीं रखते, लेकिन जंजीर वाली सांकलों के पीछे रखते हैं। जाग रहे? लेकिन एक समय था जब ऐसा माहौल था और जंजीरों से लोगों को जकड़ करके रखा जाता था, बंदी गृह में बंदी भाइयों को। जाग रहे? पौलुस इस बात को बता रहा है कि मैंने तो अपराध नहीं किया था, मैंने तो गुनाह नहीं किया था, मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया था, मैं तो उद्धार का, मैं तो सुसमाचार का, मैं तो शुभ संदेश को लेकर के गया था, लेकिन लोगों ने मेरे साथ, वहां के लोगों ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? जैसे मैं एक कुकर्मी व्यक्ति हूं। कैसे डील करते थे, कैसे बात करते थे, कैसे व्यवहार करते थे मेरे साथ में, जैसे मैं एक अपराधी हूं।
जैसे एक क्रिमिनल को जंजीरों से बांध देते थे, उसको मारा करते थे, वैसे ही मेरे साथ भी बर्ताव किया गया। लेकिन इस बात को आज और हमको और आपको परमेश्वर इस वचन को समझाना चाहता है कि आज हमको पौलुस के इस सेवकाई से, इस जीवन से इस बात को सीखना है कि बहुत बार हमारे और आपके जीवन में थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी परेशानी आती है सेवकाई को लेकर के। हो सकता सताव के रूप में आ जा रहा हो, किसी भी रूप में क्यों ना आ रहा हो, लेकिन हम बहुत बार उस सताव के चक्कर में, उस सताव को फेस करने के बजाय हम उस सताव से भाग जाते हैं, उस दुख से भाग जाते हैं। जाग रहे? लेकिन आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमको कुछ बातों को बता रहा है, और वो ये बता रहा है कि देखो, पौलुस के जीवन से तुम्हें सिर्फ चिन्ह और चमत्कार को सीखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पौलुस के जीवन से आपको कुछ और बातों को भी सीखने की आवश्यकता है। नंबर 1, हमने देखा कि उसके जीवन में जब वो अच्छे कामों को कर रहा है, बहुत बार आप भी अच्छे कामों को करते हैं ना, अच्छी चीजों को करते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, अच्छे सोच को रखते हैं और अच्छी सोच के साथ काम करते हैं, लेकिन बहुत बार अच्छे के बदले आपको बुराई का सामना करना पड़ता है। आप भला कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ लोग बुराई कर देते हैं और आप इस बात से निराश हो जाते हैं, परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं, अरे परमेश्वर पिता, हम तो भला काम कर रहे थे, हम तो अच्छे मन से सेवा कर रहे थे, हम तो आपके काम के लिए निकले हुए थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ वैसा क्यों हो गया, लगता है प्रभु आपकी योजना नहीं है, अब हम इस काम को नहीं करेंगे, अब हम इस सेवकाई को नहीं करेंगे, अब हम इन चीजों से दूर हो जाएंगे। बहुत बार आज के जनरेशन के सेवकों के जीवन में ऐसी चीजों को हम घटते हुए देख रहे हैं। जाग रहे हैं? लेकिन पौलुस के साथ ऐसा नहीं था। पौलुस को जब अच्छा काम कर रहा था तब लोग उसको गलत बोल रहे थे। जाग रहे हैं? जब वो बेगुनाह था तब उसको, जब वो शुद्ध था तब उसको बोल रहे तू कुकर्मी के समान है। व्यवहार सिर्फ बोल नहीं रहे, परंतु बर्ताव भी कर रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं। जरा सोच करके देखिए, आज अगर आप कहीं पर जाते हैं, अगर आज आपसे किसी ने अच्छे से हाथ नहीं मिलाया, कितने जल्दी आप उसके बारे में नेगेटिव सोच लेते हैं। अगर आपको किसी ने पानी नहीं दिया, अगर आपको किसी ने चाय के लिए नहीं पूछा, आपके अंदर तुरंत क्या आ जाता है, अरे कैसा व्यक्ति यार, इसको परमेश्वर के लोगों का आदर करना नहीं आता। जाग रहे हैं? बहुत बार ऐसे ख्याल और बहुत बार ऐसी नेगेटिविटी हमारे और आपके अंदर आ जाती है। लेकिन इस बात को आज हमको समझना है कि सेवकाई के दौरान अगर लोग हमको कुकर्मी भी समझे, पापी भी समझे, गुनहगार भी समझे, आपको मालूम है यीशु मसीह को लोग क्या बोलते थे? ये शैतान है। क्या है ये शैतान है, ये दुष्ट आत्मा की सहायता से। और एक बार तो बोल दिया गया था कि यही दुष्ट आत्मा है। बताइए, यीशु मसीह को ही बोल दिया कि यही दुष्ट आत्मा है। जाग रहे हैं? कुछ जगह पर बोला है कि ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन एक जगह पर बोला कि ये खुद ही दुष्ट आत्मा है। उसके बाद भी क्या ऐसा हो जाने से, ऐसी परिस्थिति घट जाने से क्या इन लोगों ने सेवकाई को रोक दिया? नहीं रोका। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं रोका, पौलुस ने नहीं रोका। पौलुस ने कोई गलती नहीं किया, फिर भी बोल रहे तू गुनहगार है, तू अपराधी है। सोच करके देखें, एक बेगुनाह को गुनहगारों के साथ में रखा हुआ है, कैसा हो रहा होगा, कैसा बीत रहा होगा, उसके हृदय में क्या चल रहा होगा। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? वो इस बात को बता रहा है, इस बात को सिखाना चाह रहा है कि देख तीमुथियुस, मैं ना जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख सहता हूं। अभी किसके लिए इस बात को भी हम देखेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझिए। जाग रहे हैं? दुख सहता हूं और साथ ही साथ अपराधियों के समान जंजीरों से बंधा हुआ हूं। अगर मेरी कोई फोटो खींचे, अगर मुझे कोई आकर के देखे तो मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, गले में जंजीर है, मुझे कीलों से ठोक दिया गया है। जंजीर बांध करके उस जंजीर को कीले से ठोक दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में हूं मैं। कोई देखेगा, मैं आसपास, पौलुस देखता था, अपने आसपास लोगों को देखता था, अरे ये चोर है, अरे ये डाकू है, अरे ये वो है, अरे इसने व्यभिचार किया, अरे इसने ये किया, अरे इसने यहां इसको लूटा, उसको लूटा। ऐसे लोगों के बीच में वो अपने सेवकाई को कर रहा है। इमेजिन करके देखें उसकी पत्रियों को जो हम अभी आप पढ़ रहे हैं, कहां पर लिखी? चोरों के बीच में लिखा, डाकुओं के बीच में लिख रहा है। समझ पा रहे हैं? लुटेरों के बीच में लिख रहा है। कितना डिस्टर्ब कर रहे होंगे, कितनी चीजों को देख रहा होगा। जाग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के लिए एक जलन थी, परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक बोझ था, एक दर्शन था। और उसी चीज को तो यहां बता रहा है, पहला ही वर्ड जो बोल रहा है, जिसके लिए। आप पूरा पढ़ेंगे क्या उसको? हाँ, जिसके लिए मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूँ, मैं दुख सहता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। परंतु देखिए, मैंने पहले ही बोला था, जब अपन बोलते हैं ना सहता हूँ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उठाता। उठाने का मतलब होता है अपनी मर्जी से।
ठीक है कि नहीं। लेकिन सहने का मतलब है कि मेरी गलती नहीं है, मुझे दुख नहीं उठाना, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर क्या हो रहा है, दुख आया जा रहा है। जाग रहे हैं। पौलुस की तो योजना थी कि मैं हर जगह हर नगर में क्या करूं, कलीसिया का स्थापना करूं, और वो कर भी रहा था। लेकिन जब उसके जीवन में शत्रु लोग आए, शत्रु लोगों ने उसके ऊपर दुख को, अत्याचार को किया। जाग रहे। तो ये वाला वर्ड पढ़ेगी जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना, सहता हूं यहां तक कि अपराधियों के समान जिंदगी बंधा हुआ हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं, बंधा नहीं है। आपको मालूम है लोगों ने उसको कुकर्मी जानकर उसको दुख में डाल दिया, परेशानी में डाल दिया, यहां तक कि बंदी गृह में डाल दिया, यहां तक कि उसको जंजीरों से बांध दिया, यहां तक कि 4 दीवारों में कैद कर दिया। लेकिन वो इस बात को बता रहा है कि ये लोग मेरे साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये लोग, एक है परमेश्वर का वचन जिसके साथ ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये लोग एक व्यक्ति को रोक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं रोक सकते। जाग रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं, आज चर्च में, कलीसिया में जितना भी सताव हो रहा है, विरोधी लोग जितना भी उधम मचा रहे हैं, चर्च बंद करवा रहे हैं, दरबार बंद करवा रहे हैं, और मिनिस्ट्रियां बंद करवा रहे हैं, पैसा ऐसा ही तमाम चीजों को बंद करा रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि वो आपके ऊपर कर सकते हैं, आपके कलीसिया में कर सकते हैं, आपके दरबार में कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लोग कैद कर सकते हैं, आपके दरबार को लोग बंद कर सकते हैं, आपको लोग रोक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं रोक सकते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभी देखिए मैं कहां पर बैठा हूं, आप कहां पर बैठे हुए हैं। हो सकता है लोगों ने मुझे रोक दिया हो सकता है तमाम परिस्थितियों ने मुझे रोक दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये आवाज, ये संदेश, ये आप तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। इस स्थान से आज भारत के बहुत सारे जगहों पर, शहरों में, अलग अलग स्टेटों में अगर ये संदेश जा रहा है, ये आवाज जा रही है, ये सिर्फ आवाज नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का वचन है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई कैद नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि हो सकता है आज आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उस परमेश्वर का यह वादा है कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं। आपको मालूम होगा यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, वो क्या था, एक ही संदेश को लेकर के आया इस संसार में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। आपको मालूम है उस यूहन्ना के साथ क्या किया गया, उसका सर कटवा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, उसका सर कटवा दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, उसके जीवन को समाप्त कर दिया गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं था। उसी संदेश को स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, जमीन और आसमान को बनाने वाला उस यहोवा परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आता है। और मत्ती किताब उसके 13वें अध्याय में, मत्ती किताब उसके 3रे अध्याय के 13वें वचन में हम देखते हैं कि वो वही संदेश से अपने प्रचार को शुरू करता है, वही संदेश से अपनी सेवकाई को शुरू करता है। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि यीशु मसीह का पहला संदेश क्या था, तो वही संदेश था जो संदेश यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना जैसा संदेश को अधूरा छोड़ गया था, उसी संदेश को, उसी बात को, उसी अभिषेक के साथ वो क्या हुआ, आगे बढ़ा। बाइबल बताती है यीशु मसीह का पहला प्रचार सिर्फ और सिर्फ यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है। लोग, शत्रु, शैतान परमेश्वर के लोगों को रोक सकते हैं, परमेश्वर के जो यहां पर इकट्ठा हो रहा है उन चीजों को रोक सकते हैं। बाइबल बताती है जब लोग पुराने समय में सताव को करते थे ना, नए नियम के प्रेरितों के जीवन में जब सताव को लेकर के आते थे और प्रेरितों को जब लोग मारते थे, भगाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो जब वो लोगों को मारा जाता था, भगाया जाता था, तो वो लोग तितर बितर हो जाते थे और तितर बितर होकर के भी परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा। जरूरी नहीं है कि आज चर्च खुला रहेगा तो ही हम सेवकाई करेंगे, पैसा आएगा तभी हम सेवकाई को करेंगे, नहीं। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। परमेश्वर के वचन को फैलने से और बढ़ने से संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो रोक सके। जाग रहे हैं, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे चलेंगे जल्दी से। और पौलुस इस बात को अंगीकार भी कर रहा है कि जिसके लिए, तो अब समझ में आया किसके लिए, समझ में आया किसके लिए, नहीं समझ में आया एक और बार पढ़ के आगे भी चलेंगे अपन। जिसके लिए मैं, जिसके लिए, तो किसके लिए, इसी सुसमाचार के लिए। और भी कुछ है, सुसमाचार है, प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है, लेकिन और भी कुछ है, उसके आगे पढ़ेंगे अपन। हाँ, 10वां वचन को पढ़ेंगे। इस कारण हाँ, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ।
कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। हाँ, मैं ओल्ड वर्जन में पढ़ूंगा। इसीलिए मैं चुने हुओं के निमित्त सब कुछ सहता हूं। पौलुस कहता है कि देखो, मैं ये सारी चीजों को अपने जीवन में, मैं अपने आप को कुकर्मी के समान, अपने आप को एक बंदियों के समान इन सारी तमाम यातनाओं को अपने ऊपर झेल रहा हूं। लेकिन किसके लिए? तो यहां पर लिखा है, इसीलिए मैं चुने हुओं के लिए। किसके लिए? चुने हुओं के लिए। इसका मतलब पता है क्या है? चुने हुए कौन है? तिमुथियुस जैसे लोग। ये कौन है? फिलिप्पियुस जैसे लोग। ये कौन है? परमेश्वर के लोग। ये कौन है? जिनके जीवन में बुलाहट है। ये कौन है? परमेश्वर के जीतने वाले लोग, जिनको परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है कि पके खेत बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। ये वे लोग हैं। उसमें सेवक लोग सबसे पहले आते हैं, उसके बाद वे लोग जो पक चुके हैं, जिनको बस काटने के लिए मजदूर की आवश्यकता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पौलुस कहता है, मैं इन दुखों को उठा रहा हूं, लेकिन कुछ है जो मुझे बल मिल रहा है, और कुछ है जो मेरे उद्देश्य को मेरे सामने लेकर के आ रहा है। और वो उद्देश्य और वो योजना है, मैं इनके लिए, परमेश्वर आपने इनको चुना है। जाग रहे हैं? आज ये संदेश आप तक क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके वे लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी लोगों के पास क्यों नहीं संदेश को पहुंच रहा है? उनको परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन आपको परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर उनके जीवन में बुलाहट को नहीं दिया, लेकिन आपके जीवन में बुलाहट को दिया है। आप जैसे प्रतिदिन बाइबल अध्ययन कर पा रहे हैं, वो लोग क्यों बाइबल अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं? वो लोग क्यों परमेश्वर के वचन को नहीं सीख पा रहे हैं? क्योंकि उनसे बढ़कर अभिषेक आपका किया गया है, उनसे बढ़कर आपके ऊपर परमेश्वर ने चित्त लगा करके रखा है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? इस बात को समझिए। पौलुस कहता है कि देखो, मैं उन चुने हुओं के लिए ये सब कर रहा हूं। इन चुने हुओं के लिए मैं दुख को उठा रहा हूं, तकलीफ को उठा रहा हूं, वेदनाओं को सह रहा हूं। अपराधी नहीं हूं, फिर भी अपराधी के नाम से जाना जा रहा हूं। चोर नहीं हूं, लेकिन फिर भी चोर के नाम से जाना जा रहा हूं। व्यभिचारी नहीं हूं, फिर भी व्यभिचार के नाम से जाना जा रहा हूं। मैं लुटेरा नहीं हूं, फिर भी मुझे लुटेरे के समान कैद कर दिया गया, मुझे बांध दिया गया, जंजीरों सलाखों से ठोक दिया गया। ये सारी चीजों को सहने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग। जैसा परमेश्वर लोगों को देख करके बोलता है, पके खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, ओ मैं इनके लिए रोता हूं, विलखता हूं कि ये बिना चरवाहे की भेड़े लोग हैं। ठीक उसी प्रकार पौलुस के अंदर भी वही दुख, वही बोझ, वही वेदना थी। और वो क्या थी? कि मैं इन चुने हुओं के लिए सब कुछ भी कर लो मेरे साथ, कोड़े मार लो, बेते मार लो, जंजीरों से बांध दो, ठोक दो, कमरे बंद कर दो, सलाखों में बंद कर दो, दीवारों में बंद कर लो, सब कुछ कर लो, मैं सब कुछ सह लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे चुने हुए लोगों तक संदेश पहुंचना चाहिए। थोड़ा सा सोचें और थोड़ा सा विचार करें। आज आप लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं? जाग रहे? पौलुस यहां पर किसी पैसे को नहीं कमा रहा है। पौलुस यहां पर क्या कर रहा है? सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए दुख को सह रहा है। ये सेवकाई है जो हमको सीखना है। ये सेवकाई है, सिर्फ चमत्कार नहीं सीखना है पौलुस के जीवन से। इस बात से सेवकों को आज ये चीज को सीखने की आवश्यकता है। सही सेवकाई, असली सेवकाई ये है कि सुसमाचार लोगों को, क्या किया था उसने, पौलुस ने क्या किया था? बंदी गृह में बैठ के क्या किया था? पत्रियों को लिखा था। और वो पत्री, उसके साथ वाले सहकर्मी आते थे, पत्री लेकर के जाते थे, दूसरी कलीसियाओं को उत्साहित किया करते थे। तो क्या कर रहा था वो? क्यों सह रहा था दुख? क्यों? जब एक सभा से दूसरी सभा में जाया जा रहा था, ले जाया जा रहा था गुनहगार के समान, क्या कर रहा था? लोगों के लिए पत्र लिख रहा था, अपना अनुभव लिख रहा था, परमेश्वर जो उनको बातें बता रहा था उन बातों को लिख रहा था और लोगों को, कलीसियाओं को उत्साहित कर रहा था। अरे खुद के जीवन में इतना दुख है, खुद के जीवन में इतनी समस्या है, खुद के जीवन में जंजीरों से बंधा हुआ है, कैद है, लेकिन दूसरों को स्वतंत्र करने के लिए बात कर रहा है और दूसरों को स्वतंत्र करवा भी रहा है। जाग रहे हैं? सोच करके देखें, विचार करके देखें, आज आप लोगों तक संदेश को पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? पौलुस कह रहा है कि मैं गुनहगार बन गया, कुकर्मी बन गया, मैं अपराधी बन गया, मैं कैदी बन गया, मैं बंदी भाई बन गया, और तो और मैं गुनहगार, सब कुछ बन गया, सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए दुख सह रहा हूं, जंजीरों से जकड़ा हुआ हूं, कैद हूं। क्यों? किस लिए? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए लोगों तक संदेश पहुंच जाए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों तक एक सही मैसेज पहुंच जाए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों तक क्या पहुंचे? एक प्रकाशन पहुंचने पाए। जाग रहे हैं? सोचे, विचार करें। आज आप भी परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, आज भी आप सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन इस सेवकाई का उद्देश्य क्या है? इस सेवकाई में आप लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? और अगर आप संदेश बांट रहे हैं तो उसको बांट किस लिए रहे हैं? जाग रहे हैं? किस सोच के साथ आप सेवकाई को कर रहे हैं?
आप सेवा करेंगे तो आपको धन पैसा मिलेगा, सोना चांदी मिलेगा, इस विवेक के साथ सेवा कर रहे हैं, या फिर इस विवेक के साथ सेवा कर रहे हैं कि मुझे दुख उठाते हुए परमेश्वर के लोगों तक सही संदेश, सही प्रकाशन को पहुंचाना है। जाग रहे? सेवकाई ये नहीं है कि मुझे कहीं सेवा करूंगा तो मुझे धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, मैं सुसमाचार बताऊंगा तो लोग मुझे पैसा देंगे। नहीं, सेवकाई ये नहीं है। हाँ, लोग आशीषित होते हैं तो लोग दे सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है रियल सेवकाई वो है कि जो सुसमाचार को सुनाने के लिए दुख उठाए। आज बहुत बार देखा जाता है जब सब कंफर्ट रहेगा तब एक सेवक आएगा सेवकाई करने के लिए, बहुत सारे लोग रहेंगे तब वो सेवकाई के लिए आएगा। जाग रहे हैं? हाँ, 50 लोग नहीं 5000 लोग रहेंगे तब आएंगे, 500 से ज्यादा लोग रहेंगे। भैया 500 के बीच में, 500 के अलावा हम लोग कहीं पर भी सेवा नहीं करते। जहां 500 से ज्यादा लोग रहेंगे उसके अलावा वहीं पर हम सेवा करेंगे, बाकी इससे कम में हम सेवा नहीं करते। जाग रहे हैं? लोगों को क्राउड चाहिए, भीड़ चाहिए, लोग चाहिए। जाग रहे हैं? प्रभु नहीं चाहिए। पौलुस यहां पर यीशु मसीह, आपको मालूम है एक ऐसा व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था। आपने 4 सुसमाचारों में पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति था जो कब्रों में रहा करता था। अगर आप उस सेवकाई को देखेंगे, उस सेवकाई के पहले का अध्ययन करेंगे, यीशु मसीह बोलता है चलो नाव पर चले, ये करें वो करें, उस पार चलें, और पूरी यात्राओं में वो इतना दुख जोखिम उठा करके जाते हैं और उस नगर में पहुंचते हैं जिस नगर में एक व्यक्ति कब्रों के अंदर रहा करता था। और यीशु मसीह जब उस कब्र में रहने वाले व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से आजाद करते हैं, उसके बाद वो उस नगर में, उस गांव में दूसरे व्यक्ति के पास जाते ही नहीं है। सोच करके देखें, एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी टीम को लेकर के आ जाता है और इतने दुख और इतनी मुसीबत को उठाते हुए आता है, एक नगर में पहुंचता है और उस नगर का नाम शायद गतरेस है। उस नगर में गतनेसरस नगर है, और जैसे ही वहां पर पहुंचता है एक ही व्यक्ति को ठीक करता है और दूसरे व्यक्ति के पास जाता भी नहीं है, वापस लौट जाता है क्या कोई हमारे बीच में ऐसे सेवक? यीशु मसीह एक ही को चाह रहा था, आज लोग क्या चाह रहे हैं? 1000 होने चाहिए भैया। नहीं भैया, हमारे यहाँ 100-200 लोग हैं। नहीं भैया, समय नहीं है भैया। 50 लोग हैं। नहीं भैया, नहीं आ सकते, 50 लोगों के बीच में नहीं आ सकते भैया। ग्राउंड चाहिए, थोड़ा सा ग्राउंड होना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए, लगना चाहिए कहीं हुआ, क्रूसेट हुआ, कन्वेंशन हुआ। जाग रहे? एक बार यीशु मसीह को पलट के देख लीजिएगा, एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए। जाग रहे? इतनी सारी यात्राओं और दुखों को उठाते हुए पहुंच जाता है और एक व्यक्ति को ठीक करके एक व्यक्ति के लिए आता है, पूरी टीम के साथ हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं और वापस चले जाते हैं। जाग रहे? अभी हमारा लास्ट जेल प्रोग्राम जो था 350 बंदी भाइयों के बीच में होने वाला था, लेकिन 350 बंदी भाइयों के बीच में हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? अचानक से वहां पर कोई बड़े अधिकारी आ रहे थे, तो हमारा एक छोटे से जेल में प्रोग्राम हुआ। जाग रहे? उस छोटे से जेल में मुश्किल से 70-80-100 लोग रहे होंगे, बट प्रेज गॉड, हमारी टीम का मन का अच्छा नहीं हुआ, हमारा मन का अच्छा नहीं हुआ। हमने कहा प्रभु, हम लोग तो खुद प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जहां पर आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं हमें उस जेल में लेकर के चलिए। क्या हुआ? वहां पर बड़े चमत्कार हुए। क्या हुआ? वहां के अधीक्षक हर एक के जीवन में काम हुआ। क्या हुआ? बड़े चमत्कार को हुए। जाग रहे? एक व्यक्ति चंगा हो या 1000 व्यक्ति चंगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चंगाई होनी चाहिए। परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए आए ना, अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया तो समझ जाइए कि आपकी यात्रा सफल। यीशु मसीह गया, एक व्यक्ति को चंगा किया, पूरी टीम को लेकर के वापस आ गया। किसी ने शिकायत नहीं किया, अरे भैया एक ही हीलिंग हुई, एक ही चंगाई हुई। नहीं, उससे क्या करना, मैं एक के लिए भी, यही तो बाइबल में लिखा है कि भाई मैं अपनी एक भेड़ के लिए 99 को छोड़ देता हूं। हम लोगों से भी परमेश्वर ने कहा 350 बंदी भाई को छोड़ दे, उधर 100 लोगों के बीच में जा, 70-80 लोगों के बीच में जा। जाग रहे? हाँ, और इतने लोगों के बीच में लगभग प्रोग्राम हुआ होगा, 100 के अंदर ही थे। जाग रहे? इतने लोगों के बीच में प्रोग्राम हुआ और परमेश्वर ने वहां पर काम किया, छुटकारे किया। जाग रहे? और उसी एनर्जी के साथ, उसी पावर के साथ परमेश्वर ने इस्तेमाल भी किया सारे लोगों को। ठीक, तो मैं बताना क्या चाहता हूं कि पौलुस यहां पर क्या कर रहा है, लोगों के लिए, लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए दुख उठा रहा है। आज की जनरेशन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या कर रही है? जाग रहे? समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हो? लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए अपनी नींद का बलिदान कर रहे हो, अपने काम का बलिदान कर रहे हो, अपनी थकावट का बलिदान कर रहे हो। कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोगों को नींद आती है, हम सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे।
हम लाइव नहीं आ पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर, हमारे पास समय नहीं, बहुत काम है। अरे आप देख रहे हो मैं थक जाता हूं, अरे आप देख रहे हो कि मुझे ये काम है वो काम है, बहुत सारे काम है, लेकिन उस काम का प्रतिफल नहीं है जो काम आप कर रहे हो। लेकिन इस काम का, जो सुसमाचार को सुनाने वाला काम है, इसका प्रतिफल निश्चय आपको मिलेगा 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 मिलेगा। ये प्रतिफल आप किसी रीति से व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और आज लोग सुसमाचार सुनाने के लिए दुख उठाना नहीं चाहते, जाग रहे, हाँ, मनन करना नहीं चाहते, अध्ययन करना नहीं चाहते, सामने आना नहीं चाहते, जाग रहे। पौलुस इस बात को बता रहा है कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं। जिसके लिए का मतलब समझ में आया, 9 वचन में जो लिखा था जिसके लिए, अब समझ में आया किसके लिए, हाँ, परमेश्वर के लोगों के लिए। आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनना चाहते हैं, वचन के भूखे और प्यासे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह, ऐसे शहर हैं जहां पर वचन सुनने के लिए उनको पैसे पे करने पड़ते हैं। प्रेज गॉड की परमेश्वर आज आपको वचन सुनाने का अनुग्रह दिया है, टीचिंग अनॉइंटिंग दिया है, टीचिंग अनॉइंटिंग दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी कोई डिमांड रख करके उस अनॉइंटिंग को कम करते चले जा रहे हैं, जाग रहे हैं। और अगर सुना भी रहे हैं तो उसको पैसों के लिए सुना रहे हैं। बाइबल बताती है सुसमाचार सुनाने के लिए आपको पैसे लेकर के नहीं चलना है, पैसे लेकर के नहीं करना है, लेकिन दुख उठा करके करना है। पौलुस यही सिखा रहा है, मैं सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के चुने हुए लोगों तक संदेश पहुंच जाए, इसके लिए दुख उठा रहा हूं। मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं चोर डाकू लुटेरा नहीं हूं, लेकिन मैं इन सब को सह रहा हूं। आगे चलेंगे क्या जल्दी से? सोचें और विचार करें। आज आप सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं? आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हैं? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं, ताकि वे लोग भी उस उद्धार को जो मुझको मिला है, उस अनुग्रह को जो मुझ पर हो गया है। याद रखिए, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जाने हैं ना, क्यों नहीं जाने हैं? क्या परमेश्वर के पास सामर्थ कम है? नहीं, आपके पास सामर्थ कम है। जाग रहे? क्यों कम बोल रहा हूं? क्योंकि आप उस तक पहुंच नहीं रहे हैं। परमेश्वर आप ही के द्वारा तो पहुंचेगा ना, परमेश्वर आप ही के द्वारा तो बोलेगा। जब परमेश्वर सिर्फ आपके द्वारा चमत्कार नहीं करता, आपके द्वारा बोलता भी है, आपके द्वारा भलाई के कामों को भी करता है। जाग रहे? हाँ, आपके द्वारा ही वो काम करेगा, हमारा और आपका परमेश्वर। क्या लिखा हुआ है? ताकि वे लोग भी उद्धार पाएं, वे लोग भी जीवन को पाएं, वे लोग भी उस राज्य में प्रवेश करें, उन लोगों के ऊपर भी अनुग्रह हो। और उसका उद्देश्य यह है, और इसके लिए वो बोलता है मुझे दुख भी उठाना पड़े, जंजीरों से जकड़ना भी पड़े, अपराधी भी कितना भी कुछ होना पड़े, मेरी बदनामी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। मेरे लोग हैं। है क्या ऐसे चरवाहे हमारे बीच में? है क्या ऐसे सेवक हमारे बीच में जो अपने लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए खुद खर्च हो जा रहे हैं? हाँ, फिलिपियों की किताब में हमने पढ़ा था कि मैं सुसमाचार को सुनाने के लिए खुद खर्च हो जाता हूं। खर्चा लेता नहीं हूं, लेकिन खर्च हो जाता हूं। किस लिए? सिर्फ सुसमाचार पहुंचाने के लिए। ये होते हैं रियल सेवक, ये होते हैं असली सेवक। जाग रहे? जो अपने आप को खर्च कर देते हैं, सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, बस एक ही उद्देश्य है। जाग रहे? हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, हमारे लाइक बढ़े, लोग हमें जाने। जाग रहे? इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए कि किसी भी रीति से लोगों तक संदेश पहुंचे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, 11 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। यह बात सच है, हाँ, कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, हाँ, तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। हाँ, यह बात एक विश्वसनीय है, यह बात सच है। क्यों सच है? क्योंकि यदि हम उसके साथ मर गए, अभी तो आप जिंदा हैं भैया, अभी कैसे मार रहे हो हमको? जाग रहे? अगर हम, बाइबल बताती है यीशु मसीह के साथ, क्या लिखा हुआ है? मर गए। अगर हम यीशु मसीह के साथ मर गए, तो यीशु मसीह के साथ कब मरते हैं हम? जाग रहे? यीशु मसीह कैसे मरा? है ना, यीशु मसीह सारे पापों को लेकर के मरा। यीशु मसीह सारे संसार के पापों को उठा लिया, और उसका वचन कहता है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, मारा गया, कूटा गया। जाग रहे? और यीशु मसीह के साथ अगर हम मरते हैं, यीशु मसीह में अगर हम मरते हैं, तो बाइबल क्या बताती है? एक बार मैं इसमें पढ़ूंगा। यह एक विश्वास योग्य कथन है, क्योंकि यदि हम उसके साथ मर गए, तो हम उसके साथ रहेंगे। उसको दूसरे वचन में लिखा है जिएंगे भी।
जाग रहे हैं? अगर आज आप मसीह यीशु में मर जाते हैं ना, तो याद रखिए, अगर यीशु मसीह जिंदा है, अगर यीशु जिंदा है, तो आप भी जिंदा कहलाएंगे। जाग रहे हैं? आपके यहां की मौत वो मौत है ही नहीं। जाग रहे हैं? संसार के लोगों को लगेगा मर गया, चला गया। एक्चुअली उसका तो जन्म हो गया, अनंत जीवन में जन्म हो चुका है उसका। जाग रहे हैं? वैसे ही जैसे यीशु मसीह मरा, वैसे ही हम भी मरेंगे, और जैसे यीशु मसीह जिंदा हुआ, वैसे ही हम भी जिंदा होंगे। समझ पा रहे हैं क्या? हमने 8 वचन में पढ़ा था ना इस वचन को, कि यीशु मसीह और उसके पुनरुत्थान, मृतकों में से जिंदा होने वाले, इस प्रकाशन को बना करके रखना, इस प्रकाशन को रखना, जो हमने कल 8 बातों को सीखा था। जाग रहे हैं? उन 8 बातों में एक बात है ये भी, 8 आदेश में से एक आदेश ये भी था कि तुमको प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्मरण रखना है, याद रखना है कि अगर वो जिंदा हुआ तो आप भी जिंदा होंगे। क्या लिखा है यहां पर 11 वचन में? यह एक विश्वसनीय कथन है, मतलब विश्वास करने वाली बात है, क्योंकि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ रहेंगे। उसको दूसरे वचन में लिखा है जिएंगे भी। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे 12 वचन को। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो उसके साथ कंडीशन है, आप यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं या राज्य करना चाहते हैं। जाग रहे? बाइबल बताती है हमको परमेश्वर ने राज करने के लिए राजपदारियों का समाज दिया है। जाग रहे? हाँ, तो अगर आप यीशु मसीह के साथ में राज्य करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के समान कुछ चीजों को करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? प्रचार करना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, तो राज करने मिलेगा? नहीं, ये तो सेवकाई का सिर्फ एक भाग है। बाइबल बताती है, जिसको हमने आज लिखवाया था कि महान आदेश में से एक आदेश ये भी था, ठीक है कि नहीं? जो तीसरा वाला जो आदेश था वो यही था कि मसीह के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। जाग रहे? और ये दुख घर परिवार वाला दुख नहीं था, परंतु ये कौन सा वाला दुख था? सेवकाई वाला दुख था। ये कौन सा दुख था? सुसमाचार को सुनाने वाला दुख था। ये कौन सा दुख था? मसीह यीशु के कारण जो दुख आते हैं वो वाला दुख था। अभी भी उसी बात को बोल रहा है, यदि हम दुख उठाते रहेंगे ना, दुख को सहते रहेंगे, तो याद रखिए उसके साथ राज्य भी करेंगे। आज अगर आप किसी भी दुख से होकर गुजर रहे हो, किसी भी तकलीफ से होकर गुजर रहे हो, किसी भी परेशानी से होकर गुजर रहे हो, मसीह यीशु वाली परेशानी, मसीह यीशु वाला दुख, तो मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि आप इस बात को अपने अंदर रख लीजिए कि आप राज्य में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। अगर आज आपके जीवन में दुख चल रहा है, सेवकाई को लेकर के, परेशानी को लेकर के, और विशेषकर सेवकाई की परेशानी को लेकर के, मिनिस्ट्री की परेशानी को लेकर के, सुसमाचार सुनाने की सेवकाई को लेकर के, जिस भी क्षेत्र में जो यीशु मसीह से संबंधित रखता है, चाहे आराधना को लेकर के, लीडिंग को लेकर के, प्रचार को लेकर के, टीचिंग को लेकर के, लीडरों को लेकर के, सेवकों को लेकर के, बहनों को लेकर के, सेवकाई को लेकर के, जिस भी क्षेत्र में आपको जो सेवकाई से जुड़ा हुआ है, अगर सताव चल रहा है, अगर दुख उठा रहे हैं आप, तो याद रखिए कि आप परमेश्वर के राज में एंटर करते और करते और करते और करते और करते और करते चले जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसके साथ दुख उठाते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम दुख सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। आज आपका दुख सहना, आज आपका दर्द सहना सेवकाई को लेकर के व्यर्थ नहीं जा रहा है। आपकी एंट्री, आप एक एक कदम उसके साथ राज सिंहासन पर बैठते और करीब आते और आते चले जा रहे हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आपका प्रतिदिन परमेश्वर के लिए, सेवकाई के लिए दुख उठाना, हो सकता है कुछ लोगों को यह अध्ययन सुनने के लिए भी दुख उठाना पड़ रहा होगा, किसी को जल्दी काम खत्म करना पड़ रहा होगा, किसी को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा कि मैं अपने टाइम शेड्यूल को चेंज करूं और मैं सीधे यूट्यूब के द्वारा नहीं, लेकिन सीधे कैसे सुनूं, सीधे डायरेक्ट मीटिंग में जुड़ूं, सीधे ज्वाइन होकर के सुनूं। जाग रहे? यूट्यूब में थोड़ी देर का आता है, मैं हर एक बात हो, किसी बात को मिस करना नहीं चाहता, मैं सब चीजों को सुनूं। उन लोगों को हो सकता है अपने शेड्यूल को बदलना पड़ रहा होगा। ये भी सुसमाचार के लिए आप दुख उठा रहे हैं। 8 बजे उठते थे, अब उनको 5 बजे उठना पड़ रहा होगा। यह भी एक दुख की श्रेणी में आता है। अपने शेड्यूल को, अपने टाइम टेबल को चेंज करना पड़ रहा होगा, यह भी दुख की श्रेणी में आता है। हो सकता है सुसमाचार सुनाने के लिए, आपको कहीं जाने के लिए, मीटिंग लेने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते होंगे, बहुत सारे आपको डिसीजन लेने पड़ते होंगे, बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा हो। ये सारे दुखों की श्रेणी में आते हैं। और बाइबल बताती है यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य करेंगे। आपको नहीं मालूम, आपका मसीह सेवकाई के लिए, चर्च के लिए, दरबार के लिए दुख उठाना, चर्च में काम करना,
ये सारी चीजें आपके सिंहासन को मजबूत और मजबूत कर रही है। उस सिंहासन को, जिस सिंहासन पर बैठ करके आप यीशु मसीह के साथ, अपने जीवित परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। ये आपकी गद्दी को, ये आपकी सीट को फिक्स और फिक्स करती चली जा रही है। हाँ, लेकिन अगर आज किसी के जीवन में दुख नहीं है, किसी के जीवन में तकलीफ नहीं है, और अगर दुख आ भी रहा है, आपको मालूम है ये दुख आता है हमको क्या करने के लिए? मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, बलवंत करने के लिए। लेकिन बहुत बार आपको मालूम है बहुत सारे लोग इस दुख तकलीफ से भाग जाते हैं। अगर कहीं जाने के लिए, सेवकाई करने के लिए साधन नहीं है तो वो भाग जाते, नहीं हम नहीं आ सकते भैया। क्यों, क्या हो गया भैया? अरे रिजर्वेशन नहीं कराया आपने, एसी में नहीं करवाया भैया आपने, जाग रहे आपने ये नहीं करवाई, वो सुविधा नहीं, वो सुविधा। इन चीजों को देख करके जो लोग सेवकाई से पीछे हट रहे हैं, वो लोगों का सिंहासन नहीं है। सिंहासन तो उन लोगों का है, राज तो वो लोग करेंगे जो सेवकाई के लिए दुख उठाते उठाते और उठाते चले जा रहे हैं। जाग रहे, जो कंफर्ट तलाश कर रहे हैं, लोग तलाश कर रहे हैं, भीड़ तलाश कर रहे हैं, सोशल मीडिया तलाश कर रहे हैं, वो लोगों का परमेश्वर का राज और परमेश्वर का सिंहासन नहीं है। क्या लिखा है उस वचन में? फिर से पढ़ के आगे चलेंगे जल्दी से। यदि हम धीरज से सहते यदि हम और आप धीरज से सहते रहेंगे, दुख उठाते रहेंगे, आगे तो उसके साथ तो उसके साथ राज भी करेंगे। और आगे क्या लिखा है? यदि हम उसका इनकार करेंगे, और अगर हम उसका इनकार का मतलब है दुख का इनकार करेंगे, दुख से पीछे भागेंगे। यीशु मसीह को तो आप विश्वास करते हो, उसके नाम को तो आप मना कर ही नहीं सकते कि यीशु जिंदा नहीं, मरा हुआ है, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। यीशु मसीह नहीं है, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। लेकिन बाइबल बताती यदि हम उसका क्या करेंगे? इनकार करें। इनकार करने का मतलब है अगर दुख आया हमको मजबूत करने के लिए, हमें बलवंत करने के लिए, और आप उस दुख से भाग गए, नहीं 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 नहीं, ये दुख हमें नहीं चाहिए, आपने इनकार कर दिया, ये समस्या हमें नहीं चाहिए, अरे यहाँ ये अभी साधन नहीं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं 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 हमें नहीं चाहिए। जाग रहे, बहुत सारे क्षेत्रों में सेवक लोग सेवकाई में आने वाली रुकावट, दुख तकलीफ को देख करके सेवकाई से रुक जाते हैं, थम जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उसका इनकार कर देते हैं ना, तो क्या होता है? वह भी इनकार कर देगा। हाँ भाई, क्या हो गया भैया? प्रभु यीशु मसीह की वजह से दुख आ रहा था, सेवकाई की वजह से दुख आ रहा, सेवकाई में दुख आ रहा था, समस्या आ रही थी। अरे तो वो समस्या, वो दुख तो तेरे को मजबूत करने के लिए आ रही थी। हाँ, तूने नहीं उठाया, नहीं नहीं मैं तो भाग गया, मेरे साथ गलत हो रहा था। अरे परमेश्वर बोलेगा पौलुस के साथ कहां सही हुआ? पौलुस के साथ भी तो अपराधी नहीं था, अपराधी की श्रेणी में आ गया। कैदी नहीं था, वो तो जंजीरों से जकड़ा गया। अपराधियों के समान उसको खाना दिया जा रहा था, अपराधियों के समान उसको मारा जा रहा था। उसने भी तो अपराध नहीं किया था, लेकिन अपराधी ना होने के बावजूद भी अपराधी की सजा काटा। ये कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, कैदी ना होने की वजह से, कैदी ना होने के बावजूद भी उसने कैदी का जीवन जिया, अपराधी ना होने के बावजूद भी उसने अपराधी का जीवन जिया, चोर ना होने के बावजूद भी चोरी की सजा काटा, डाकू लुटेरा ये सब ना होने के बाद भी उसने इन सब के जीवन को, इन सब की सजाओं को काटा। भैया वो तो हमको बेवजह बोल रहा था, तो हमको तो बर्दाश्त नहीं हुआ, हम तो अलग हो गए, हम तो दूर हट गए, हम तो पीछे हट गए। जाग रहे, अरे सेवकाई में जब दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है ना, समस्या आ रही है, आपके सिंहासन को मजबूत करने के लिए आ रही है, आपको परमेश्वर के साथ राज्य सिंहासन देने के लिए आ रही है। जाग रहे हैं, इस प्रकाशन के साथ अगर एक सेवक सेवकाई में आगे बढ़ेगा, निश्चय संसार की कोई भी ताकत उसकी सेवकाई को बंद नहीं करा सकती, उसकी सेवकाई को रोक नहीं सकती। अगर वो दुख को आनंद के साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, परमेश्वर अपने स्वर्ग में उसको सिंहासन देने के लिए तैयार है। जाग रहे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे। अगर हम इनकार कर देंगे तो आगे वह भी यानी कि परमेश्वर भी इनकार कर देगा। भाई जब खड़े होने की बारी आई थी, जब सबको बताने की आई थी कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, तुम तो धीरे से बोल रहे थे फोन में यीशु जिंदा है, पीछे कहीं जाकर के बोल रहे थे। तुम्हारे मोबाइल में फोन आया था तुम्हारे विश्वासी भाई का, पास्टर का, तुम संसारिक लोगों के सामने खड़े थे, जय मसीह कितने धीरे बोल रहे थे, जय यीशु कितने धीरे बोल रहे थे, यीशु जिंदा है कैसे बोल रहे थे। जाग रहे, आप नहीं बताना चाह रहे थे कि आई एम क्रिश्चियन, आई एम बिलीवर्स, आप नहीं बताना चाह रहे थे, इनकार कर रहे थे वहां पर। जाग रहे, जैसे दुखों से इनकार करते ना, दुखों से भाग जाना मतलब इनकार कर देना। यीशु मसीह का इनकार कर देना का मतलब क्या है? उसको स्वीकार ना करना, लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने। समझ में आ रहा है? ठीक, तो वह भी क्या कर देगा? इनकार कर देगा। आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे। यदि हम अविश्वासी भी हो, यदि हम अविश्वासी भी हो, तो भी वह विश्वास योग्य है, वह विश्वास योग्य
बना रहता है। देखिए बहुत बार नहीं परंतु हर बार जिसको परमेश्वर चुनता है ना, उससे परमेश्वर कुछ अपेक्षा भी करता है। जाग रहे हैं? उससे परमेश्वर कुछ अपेक्षा करता है। अगर आज आपके पास 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, या कितने भी लोग हैं, आप उनसे कुछ अपेक्षा करते होंगे। अगर आपके चर्च में, अगर आपके दरबार में अच्छे यूथ हैं, अच्छे जवान हैं, तो आप जवानों से अपेक्षा करेंगे कि नहीं, ये हमारे चर्च के लिए, ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए कुछ करें। और आपका अपेक्षा करना कोई भी गलत नहीं है कि जवान लोग चर्च में काम करें, चर्च की देखरेख करें, चर्च के मीडिया को देखें और सफाई को संभालें, इन तमाम चीजों को संभालें। इसके लिए अपेक्षा करना गलत नहीं है, सही है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों सही है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम, क्या लिखा है? अविश्वासी भी हो, यदि हम अविश्वासी भी निकले। इसका मतलब पता है क्या है? परमेश्वर जिनको चुनता है उनके ऊपर विश्वास करता है कि नहीं, ये मेरे सेवकाई को करेगा, नहीं ये मेरे कामों को करेगा, नहीं ये मेरे संदेश को लेके जाएगा, नहीं ये सिखाने वाला बनेगा, नहीं ये प्रेरित बनेगा, नहीं ये भविष्यवक्ता बनेगा, नहीं ये नबूवत करेगा, नहीं ये एक आराधक बनेगा, नहीं ये लीडर बनेगा। नहीं, जब जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया ना, आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आपको भी परमेश्वर ने चुना है, तभी के लिए आप सुन पा रहे हैं। आपके जीवन में अगर बुलाहट नहीं होती तो आप इसको सुन ही नहीं पाते। जाग रहे हैं? लेकिन आज अगर आप इस बातों को, इन चीजों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और आपको मालूम है बहुत सारे लोग हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास वो चीज, वो बुलाहट नहीं है। लेकिन आज अगर आप सुन पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आज आपके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एक बुलाहट है। लेकिन उस बुलाहट के साथ, जब परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया, जब परमेश्वर ने आपको चुना, जब परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया, उस अभिषेक को करते समय परमेश्वर ने आपसे एक अपेक्षा भी किया है। आप कुछ चीज को करेंगे, आप उसके राज्य के लिए कुछ करेंगे, आप उसके राज्य के लिए कुछ लोगों को तैयार करेंगे, आप परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार काम करेंगे, आप कुछ परमेश्वर के लिए करेंगे। लेकिन बहुत बार पता है क्या है, पौलुस यहां पर वही बोल रहा है, अगर हम अविश्वासी भी निकले ना, किसने विश्वास किया था? जो अविश्वासी निकले, परमेश्वर ने, और किसी ने नहीं। जैसा आज परमेश्वर अपने लोगों को, जिनको परमेश्वर चुनता है, उनके ऊपर विश्वास करता है, और वो विश्वास बहुत बार बहुत सारे सेवक तोड़ देते हैं। ऐसे ही आज बहुत सारे लीडर लोग अपने साथ वालों के ऊपर विश्वास करते हैं कि नहीं ये भाई आगे आएगा, नहीं ये भाई बोझ के साथ काम करेगा, वो भाई बोझ के साथ काम करेगा। लेकिन बहुत बार सेवकों का, लीडरों का, जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, नहीं ये चीज इस चीज को संभाल लेगा, नहीं ये बहन इस बात को संभाल लेगी, ये भाई इस बात को संभालेगा। लेकिन बहुत बार उनका विश्वास क्या हो जाता है? लीडरों का विश्वास टूट जाता है। क्यों? कैसे? क्योंकि वो उस काम को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो उनके विश्वास पर खड़े नहीं उतर पाते। और खड़े ना उतरने वाले को यहां पर क्या बोला गया है बाइबल में? यदि हम अविश्वासी भी निकले तो। जाग रहे हैं? मतलब किसी ने तो है जो उसके ऊपर विश्वास किया था, कोई तो है जिसने उनके ऊपर क्या किया था? पूरा भरोसा रखा हुआ था परमेश्वर के समान। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको चुनता है, जब परमेश्वर आपको सेवकाई में बुलाता है, या परमेश्वर जब आपको कोई दान वरदान देता है, उस दान वरदानों को देने के पीछे परमेश्वर के एक आशा जुड़ी हुई रहती है, एक विश्वास जुड़ा हुआ रहता है। आपके ऊपर परमेश्वर ने विश्वास किया है, तभी जाकर के आपको क्या दिया है? कुछ वरदान दिया है, कुछ अभिषेक दिया है। लेकिन सवाल आज आपके, हम और हमारे बीच में है, और वो ये है, क्या आप अविश्वासी निकल रहे हैं या फिर एक विश्वास योग्य निकल रहे हैं? वहां लिखा है कि परमेश्वर, हम अविश्वासी निकल भी गए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो वो तो आदि से है। हम लापरवाह हो सकते हैं, हम लेकिन परमेश्वर नहीं हो सकता। परमेश्वर लापरवाह नहीं हो सकता। इस बात को आपको और हमको समझना पड़ेगा। हम अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आपका और हमारा परमेश्वर अविश्वासी नहीं है, वो विश्वास योग्य है। जाग रहे? हाँ, बहुत बार हम रूठ करके चले जाते हैं, हम रूठ लेते हैं और हम इंतजार करते हैं हमें कोई मनाए, हमें कोई मनाए। जाग रहे? आपके रूठ जाने से परमेश्वर नहीं रूठेगा। सोच करके देखें, अगर परमेश्वर रूठ जाए तो। जाग रहे? हाँ, बहुत बार अपन लोग खुद ही रूठ जाते हैं, बोलते नहीं हमको लीडर आकर के मनाएंगे, हमको ये आकर के मनाएंगे, वो आकर के मनाएंगे। जाग रहे? परमेश्वर का वचन कहता है हम उस समय रूठ नहीं रहे हैं, हम अपनी अविश्वास योग्यता को बता रहे कि हम क्या विश्वासी नहीं है, हम एक अविश्वासी हैं। हम अविश्वासी हैं, इस बात का हम प्रमाण दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? सोचे विचार करें। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है।
आपने किन लीडरों के प्रति उनके विश्वास को अविश्वास में बदल दिया? कौन सा ऐसा भाई, कौन सा ऐसा बहन, कौन सा ऐसा पास्टर, सेवक है जिसने आपके ऊपर भरोसा किया था, आपके ऊपर विश्वास किया था कि नहीं ये साथ में रहेगा, नहीं ये साथ में खड़ा रहेगा, नहीं ये मेरे साथ हर जगह रहेगा, नहीं ये परमेश्वर के लिए कुछ करेगा, नहीं ये परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करेगा। लेकिन सोचे विचार करें कि आज कितनों का विश्वास क्या हो गया, टूट गया। कितने सेवक साथ वाले अविश्वासी निकल गए। पौलुस कह रहा है बहुत सारे लोग अविश्वासी निकले भी तो क्या हुआ? याद रखिए, आप जब उठ करके परमेश्वर के ऊपर दृष्टि करेंगे वो फिर भी उठाने के लिए तैयार है, वो फिर भी कम बैक कराने के लिए तैयार है। जाग रहे हैं? क्या लिखा है? अगर हम अविश्वासी भी निकले तो भी आगे तो भी हमारा परमेश्वर, तो भी प्रभु यीशु मसीह क्या है? विश्वास योग्य बना रहता है। इसका मतलब किस क्षेत्र में विश्वास योग्य? तुम 10 बार भी गिरो, 10 बार भी गिरने के बाद अगर आते हो और बोलते हो प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, मुझे माफ करो, धोके अपने लहू से शुद्ध करो, शाप करो, वापस वो विश्वास योग्य है। आपको शाप करेगा, आपको माफ करेगा, आपको गले लगाएगा। यही तो विश्वास योग्य है। और यही लीडर्स लोग भी करते हैं। एक लीडर्स के साथ में काम करने वाले कितने भी उससे रूट करके चले जाएं, कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद जब भी वापस आएंगे, जब भी बोलेंगे नहीं हमको साथ में काम करना है, वो लोग गले लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्यों उनको वापस खड़ा करेंगे? आपने देखा होगा ना, चर्च में, टीम में, लोगों में, ग्रुप में बहुत बार जो लीडर्स रहते हैं, लोग गलती कर देते हैं फिर भी माफ करके गले लगा लेते हैं। क्यों? उनको मालूम है उनको क्या करना है। वो अविश्वासी निकले ना, वो गद्दार निकले, वो स्वार्थी निकले, वो नाम फेम को चाहने वाले निकले। लेकिन आप और आपका परमेश्वर, लीडर्स लोग तो वैसे नहीं निकले। लीडर्स लोग तो वैसे नहीं है। जाग रहे? पौलुस तो वैसा नहीं है, परमेश्वर तो वैसा नहीं है। वो इस बात को जानते हैं, इस प्रकाशन को जानते हैं, इसलिए वो अपने साथ वालों की 1000 गलतियों को माफ करते हैं। जाग रहे? जितने बार लोग गलती करके वापस आते हैं उतनी बार उनको उठाकर खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानते हैं, अरे वो अविश्वासी निकला इसलिए गलती कर दिया, अरे वो अविश्वासी है इसलिए उसके अंदर ही नेगेटिविटी आ गई। लेकिन उसके अविश्वासी होने से परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है, हम थोड़ी अविश्वासी हो जाएंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? परमेश्वर अपनी क्वालिटी को खो देता है क्या? परमेश्वर अपने स्वभाव, अपने नेचर को खो देता है क्या? नहीं। बहुत बार लीडर, पास्टर, हम लोगों को बहुत बार गुस्सा होती है, तकलीफ होती है कि यार इतना सेवा करने के बाद, इतना साथ में वचन सुनाने सिखाने के बाद भी इतना लापरवाह हो रहे हैं, गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। जाग रहे? तकलीफ होती। आपको मालूम है इन लोगों के गलती करने से बहुत बार अपने को गुस्सा आ जाता है। जाग रहे? लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का एक स्वभाव, एक नेचर है जो उनको वापस गले लगा लेता है। जाग रहे? वापस उनको खड़ा कर देता है, वापस उनके साथ प्यार के साथ व्यवहार करता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।